आज के वीडियो में हम धनु राशि के बारे में बात करेंगे। जो चीज़ धनु को इतना अनूठा बनाती है, वह है उनका जुनून, उनकी जिज्ञासा, तीव्रता और अनुकूलता का गतिशील मिश्रण। जो उनका सिंबल है तीरंदाज, एक आधा आदमी, आधा घोड़ा। तो इससे प्रभावित व्यक्ति जिनकी धनु राशि है, वो इलाके का पता लगाने के लिए धनुष और तीर का उपयोग करने से डरता नहीं है। वो उन स्थानों में उत्तर मांगता है जहां पर दूसरे लोग जाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। चाहे वे किसी अज्ञात स्थान पर नदी में नौका चला रहे हों या फिर प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए किसी पवित्र स्थल की तीर्थ यात्रा कर रहे हों। जहां तक बात आती है ज्ञान की खोज की, तो धनु की खोज करने की जिज्ञासा की कोई सीमा ही नहीं है। धनु एक परिवर्तनशील राशि है, जिसका अर्थ है कि यह अनुकूलनशीलता और लचीलेपन से जुड़ी राशि है। यह पूरी तरह से तीरंदाजों के परिवर्तन की गहरी इच्छा को दर्शाता है। धनु राशि के जातक खोज करने के लिए पैदा होते हैं, तलाश करने के लिए पैदा होते हैं, और इसीलिए वे हर वक्त गतिशील रहते हैं। हर वक्त कुछ न कुछ खोज करने के लिए ही निकले रहते हैं। धनु राशि के जातक घूमने की आज़ादी चाहते हैं और इस आज़ादी को किसी भी और चीज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसका सौदा नहीं करते। धनु जांघों पर शासन करता है, इसलिए धनुधर हमेशा गतिशील रहते हैं। ये भटकने की लालसा से प्रेरित रहते हैं। इन धनुर्धारियों को भौगोलिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कारनामों का पीछा करते हुए देखा जा सकता है, या फिर उन अभियानों पर देखा जा सकता है जहां पर उन्हें रोमांच या एडवेंचर हासिल होता है। इन्हें दुनिया के सभी कोनों को पार करते हुए पाया जा सकता है, चाहे वो नियाग्रा का जलप्रपात हो, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हो, या फिर नॉर्थ या साउथ पोल की डिस्कवरी हो। धनु राशि के लोग ज्ञान की निरंतर खोज में रहते हैं, जो उन्हें अविश्वसनीय कहानीकार बनाता है या एंटरटेनर बनाता है, यानी मनोरंजन करता बनाता है, और रचनात्मक बनाता है, यानी क्रिएटिव। और यह सब मजा और खेल नहीं है। हालांकि धनु अपनी विशिष्ट कुंदता के लिए कुख्यात हैं, जो और उनकी क्रूर ईमानदारी अक्सर गलतफहमी, लोगों के बीच बातचीत के टूटने और आहत भावनाओं का कारण बनती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि धनु इनमें से किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए इन जंगली आशावादी लोगों से नाराज रहना बहुत मुश्किल है। धनु राशि को बृहस्पति रूल करता है, जो प्रचुरता का ग्रह है। आप इस बात को जानते हैं कि या तो आपके पास बड़े होने की जगह है, या फिर आप ऑटोमेटिकली छोटे बन जाएंगे। बीच में रहने के लिए आपको कोई जगह नहीं है। यह मूल रूप से बृहस्पति का आदर्श वाक्य है, क्योंकि बृहस्पति हर चीज को फैलाता है, विस्तार देता है, एक्सपेंड करता है, और बृहस्पति जो है अधिकता के बारे में है। इसीलिए बृहस्पति जिस चीज को भी छू देता है उसका विस्तार हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो धनु राशि का संकेत है, यह खोज का विस्तार करने की मांग करता है। मतलब धनु राशि के जो जातक होते हैं, उनकी जो प्यास होती है कुछ खोज करने की, नई नई सीमाओं की खोज करने की, नई नई डिस्कवरी की, तो इसकी जो ये प्यास है, इसको हमेशा बृहस्पति एक स्वाभाविक विस्तार देता ही रहता है। इसलिए उनकी जिज्ञासा का, क्यूरियोसिटी का और भटकने की इच्छा का कभी अंत होता ही नहीं है। इस चिन्ह की शब्दावली में पर्याप्त शब्द मौजूद ही नहीं है, मतलब वो उनके लिए कभी भी कुछ भी एनफ नहीं होता है। और जब धनु राशि के जातक किसी चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो वे बिल्कुल उसके अंदर चले जाते हैं। फिर वो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए विकिपीडिया को पूरा छान देंगे या पूरा इंटरनेट पढ़ लेंगे।
जब तक कि कोई और ऐसी चीज उनकी नजर में नहीं आ जाए जो उनके इंटरेस्ट को बांध ले। तो एक पारस्परिक संकेत के रूप में धनु राशि के लोग बहुत लंबे समय तक किसी एक मोह पर टिके हुए नहीं रहते हैं। इन तीरंदाजों के बहुत सारे जुनून और रुचियां होती हैं। वे लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर उछलते रहते हैं। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अधिक गति और परिवर्तन को पसंद करने वाली राशि है। साथ ही साथ ये ऐसे मनोरम पात्र हैं जो अगर आपके दोस्त हैं तो आपको अपनी लंबी कहानियों से बांध लेंगे, अपनी संक्रामक हंसी से आपको खुश रखेंगे और गतिशील आकर्षण के साथ किसी भी कमरे को रोशन कर सकते हैं। इनकी जो मैग्नेटिज्म है, इनकी जो चुंबकीय शक्ति है और साथ ही साथ जो सहज हास्य है, तो ये आसानी से मित्रों और प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। और ये कॉमेडियन भी होते हैं अपनी बातचीत के द्वारा और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर नो बकवास रवैये से प्रभावित करते हैं। मतलब ये कॉमेडी को भी एक ऐसे सीरियस टोन पे लेकर चलते हैं जो कि इनके जैसी कॉपी करना किसी और के लिए मुश्किल हो जाता है। ये मजेदार होते हैं, चंचल होते हैं और दार्शनिक भी होते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स की भी जानकारी रखते हैं, 18वीं सदी के साहित्य की भी जानकारी रखते हैं और आधुनिक काल के सेलिब्रिटी पॉप कल्चर तक के विषयों को जानते हैं और इन सब को मिला करके कहानियां बुन सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब कुछ में रुचि रखते हैं। ज्ञान के लिए जो उनका जुनून होता है, इससे इनकी आत्मा को बढ़ावा मिलता है और इसीलिए वे विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। सब कुछ और कुछ भी। तो धनु राशि को अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी तीक्ष्ण जिह्वा पर। हालांकि वे बहुत कुछ जानते हैं पर वे सब कुछ तो नहीं जानते हैं और अगर वे सावधान नहीं हैं तो वे अपने ज्ञान को लेकर के दिखावटी या अहंकारी के रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं। धनु राशि के पास कोई फिल्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि धनु राशि क्या बोलेंगे इसको लेकर के उनके पास अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और साथ ही साथ इस अग्नि राशि को ये इतनी अविश्वसनीय रूप से मजेदार, बुद्धिमान और गतिशील बनाता है कि ऐसी यूनिक पर्सनालिटी कहीं और मिलती नहीं है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि वे अपनी ओपन माउथिंग से या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से, डायरेक्टनेस से अपने करीबी दोस्तों को दुख दे सकते हैं, परिवार को भी जला सकते हैं और उनकी जो घूमने की अतृप्त लालसा है, इसके कारण इस राशि के लिए किसी रिलेशनशिप में प्रतिबद्ध होना बहुत कठिन है। इनके लिए संगति भी एक चुनौती है। हालांकि इनका इरादा बुरा नहीं होता है, लेकिन दूसरी राशि वालों के लिए ये परतदार नजर आते हैं जिनकी असलियत का पता किसी को नहीं होता है और साथ ही साथ ये अविश्वसनीय भी माने जा सकते हैं। इसको कम करने के लिए धनु राशि वालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे बड़े बड़े वादे न कर दें, क्योंकि अगर बड़े बड़े वादे करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनमें से न तो सारे पूरे हो पाएंगे और कोई भी एक वादा भी अपने आप में पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए धनु राशि वालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों को लेकर के बेहद पारदर्शी रवैया अपनाएं ताकि दूसरे लोग उनके प्रति अपने विचारों को सुधार सके और उनसे जो उम्मीदें बांध लेते हैं उसको भी वो समायोजित कर सकें। धनु राशि वाले किसी भी राशि के साथ मिल सकते हैं जब तक कि दूसरा व्यक्ति उन्हें घूमने के लिए जगह देता है, चाहे वो दार्शनिक वार्तालापों के माध्यम से घूम रहे हों या दूर के इलाकों में बैक पैकिंग कर रहे हों। तो धनु राशि के लोग स्वतंत्रता से भरे हुए हैं। बेशक बाकी सारे संकेत जो हैं धनु राशि वालों की रोमांच चाहने वाली भावना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब बाकी राशियों को ये सहन नहीं होता है कि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा स्वतंत्र कैसे हो सकता है, किसी भी जिम्मेवारी को नकार करके अपनी खोजी इच्छा को लेकर के भटकना, घूमना, न तो किसी रिलेशनशिप के प्रति कमिटेड होना, न किसी जिम्मेवारी को लेकर के तैयार होना।
कहीं भी कमिटमेंट नहीं, तो दूसरी राशि वाले से भला बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। और धनु राशि की अप्रत्याशित प्रकृति जो है, तो वो पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, जैसे वृषभ है, कन्या है, मकर है, जो कि ज्यादा जिम्मेवार राशियां होती हैं, वृष, कन्या और मकर, तो इनको असहज कर सकता है। और साथ ही साथ जो जल वाली राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, तो धनु की जो क्रूर या कुंद टिप्पणी है, उसको व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ले सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बहुत सारी भावनाएं आहत हो सकती हैं। हालांकि धनु किसी भी राशि के साथ काम कर सकता है, लेकिन उसे अपने मित्रों के साथ और प्रेमियों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, जो थोड़ी अधिक सहानुभूति का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो मित्र होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो यही तो चाहते हैं कि मेरे साथ दूसरे लोगों से ज्यादा सहानुभूति का उपयोग किया जाए। धनु राशि को एक को पायलट के रूप में आप देख सकते हैं। ये प्रेमी भी हैं और साहसी प्रेमी भी हैं, जिनको कि कोई भी सीमा पसंद नहीं है, किसी भी सीमा में बंद कर रहना पसंद नहीं है। इसीलिए किसी भी शिथिल रिश्ते में निरंतर गति आवश्यक है। मतलब आपने किसी से रिश्ता जोड़ा, फिर आप कोल्ड पड़ गए, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, ना लेन देन किया, ना घूमा, ना कोई बातचीत की, ना कोई गिफ्ट दिया, ना उनकी जरूरतों के बारे में कोई डिस्कशन किया, ना उनको कहीं घुमाने, कुछ तो ऐसा हर रिलेशनशिप को गति देने के लिए करना आवश्यक है। तो अगर आप किसी धनु राशि वाले से जुड़ गए हैं, तो आप निश्चिंत होकर के कमर कस ले, अपना पासपोर्ट तैयार रखें, क्योंकि वो अपना घूमना नहीं छोड़ेंगे। अब अग्नि तत्व वाली जो 3 राशियां हैं, जैसे कि एक तो धनु खुद है, दूसरी मेष और सिंह है। तो मेष और सिंह राशियां जो होती हैं, तो ये धनु के हास्य से आकर्षित हो जाती हैं, उनकी बुद्धि और उग्र जुनून से आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए धनु राशि इन लोगों के जीवन में एक स्पार्क का काम करती है। ये कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल होता है। और जो वायु तत्व वाली राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, वो भी धनु राशि की बौद्धिक, सामाजिक और जिज्ञासा वाली क्षमता से आकर्षित होती हैं। इसलिए वे धनु के साहसिक स्वभाव को बेहद आकर्षक पाती हैं। तो इस जीवंत संकेत के साथ टीम बनाते समय निश्चित रूप से कमर कस लें कि यह हमेशा एक जंगली सवारी है, यह कभी भी रुकेगी नहीं। धनु राशि की जो जीवन की कहानी, वो कभी भी रुकेगी नहीं, ये हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी।